हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7 स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट सोशल साइंस में टर्म ज्योग्राफी में चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे कैसे बदलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी अर्थ बदलती कैसे है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी अर्थ में सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। जब हमारी अर्थ में बहुत पहले जब डायनासोर्स रहा करते थे तब हमारी अर्थ में मीटरॉइड्स गिरा करते थे, यानी कि आकाश गोले ऊपर से उल्का पिंड गिरा करते थे, जिससे कि हमारी अर्थ में बहुत बड़े गड्ढे हो जाते थे और उससे फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती थी। फिर कुछ सालों हम कह सकते हैं महीनों बाद ठंडी आनी चालू हो गई, जिसको हम हिम युग भी कहते हैं। ठंडी यानी कि हिम युग में इतनी तेज़ ठंडी हो गई थी कि तब ठंडे पर्वत जैसे कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये सब बनने चालू हो गए थे। फिर उसके बाद हमारा मौसम यहाँ पे नॉर्मल भी हुआ था। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे कि हमारी अर्थ में यानी कि हमारी पृथ्वी में कितने सारे चेंजेस हुए। पहले यहाँ पे गर्मी आई, फिर सर्दी आई, फिर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल भी हुआ। तो यही इस चैप्टर में बताया गया, जो कि है आवर चेंजिंग अर्थ। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के डायग्राम को, यहाँ पे भी सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सब थोड़े थोड़े आपस में जुड़े हुए हैं, पर कुछ कुछ दूरी पर भी हैं। पर ये कॉन्टिनेंट्स पहले इतनी दूरी पर नहीं थे। पहले सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में एक साथ चिपक के सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और उसका नाम था पैंजिया। पर जैसे जैसे यहाँ पे साल बदलते गए सब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूरी होते रहे, क्योंकि यहाँ पे नए नए सीज़ यानी कि नए नए समुद्र बनते रहे। जैसे हमारे इंडिया में अरेबियन सी आ गया और हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया, तो हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उससे अलग हो गया। ऐसे ही नए नए समुद्र बनते रहे, पहाड़ बनते रहे, पर्वत बनते रहे, जिससे कि हमारे यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होते रहे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थ मूवमेंट के बारे में। इसकी पहली लाइन है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स नोन एज द लिथोरिक प्लेट्स। यानी कि जो हमारी अर्थ का जो क्रस्ट होता है, इनकी ऊपरी हिस्सा, वो टूट जाता है एक नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। There are 7 major lithospheric plates which move extremely slowly, यानी कि बहुत कम यानी कि बहुत धीरे धीरे मूव करती है, यानी कि हिलती है। और ये टोटल नंबर में 7 होती हैं। अब बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में। इसकी लाइन है, दीज मूवमेंट्स विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट्स कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है, उसके ऊपर की जगह होती है, वहाँ पे बदलाव लेके आते हैं और इनको हम कहते हैं यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स। और जिन फोर्स की वजह से बदलाव लेके आते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। चलिए अब इन दोनों के बारे में भी जानते हैं, पर उससे पहले आप यहाँ पे बना हुआ डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे है हमारा पैंजिया। में वैसे देख सकते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हैं। फिर जैसे जैसे यहाँ पे साल बदलते जा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते जा रहे हैं और फाइनली हमारे सब कॉन्टिनेंट्स आखिरी डायग्राम में अलग हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। एंडोजेनिक फोर्सेस की डेफिनेशन है, एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ लीडिंग टू अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड्स। मतलब कि अर्थ का जो अंदर का ऐसा होता है, जो इंटीरियर होता है, जो उसमें बनते हैं और इससे बनने के कारण अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन की ज्वालामुखी का फटना और लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन का हिलना, ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस लेके आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस का यहाँ पे डेफिनेशन है, एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ वाइंड, वाटर एंड आइस। मतलब कि जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा होता है, जो कि अर्थ का सरफेस होता है, ये वहाँ पे बनती हैं और वहाँ पे विंड यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी और आइस यानी कि बर्फ़, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ठंडी हवा चलना या फिर पानी से बाढ़ आ जाना या फिर हवा का यहाँ पे भूकंप में कन्वर्ट हो जाना, तूफान यानी कि भंवर बन जाना। अगला आता है, द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैन आइदर बी स्लो और सडन। स्लो मूवमेंट्स रिजल्ट इन द
formation of mountains, while sudden ones cause earthquakes and volcanic eruptions. But in all these three changes, one thing is true, that if they occur suddenly they can be distress for life forms and properties. मतलब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो कभी कभार बहुत धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाती हैं और कभी कभार बहुत तेज तेज अपना इफेक्ट दिखाती हैं। उनके धीरे वाले इफेक्ट में आते हैं माउंटेन यानी कि पर्वतों का बन जाना, और उनके बहुत तेज के इफेक्ट में आते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाना। अर्थक्वेक यहाँ पे कभी भी आ सकता है, कभी भी पता नहीं चलता है। वॉल्केनिक इरप्शन की ज्वालामुखी का फट जाना। पर इन सभी बातों में एक चीज़ तो सच है कि जब भी यहाँ पे ये मूवमेंट आते हैं जो कि सडनली यानी कि जो तेज तेज होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, ये यहाँ पे हमारी लाइफ यानी कि हमारी ज़िंदगी को और हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं वॉल्केनोस के बारे में। वॉल्केनोस का हिंदी अर्थ है ज्वालामुखी। इसकी डेफिनेशन है वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा और लावा इरप्ट सडनली। मतलब कि जब हमारे अर्थ के अंदर मैग्मा या फिर लावा बनना चालू हो जाता है तो हमारी अर्थ उसको अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो लावा जहाँ पे भी जमा हो जाता है वहाँ पे एक माउथ जैसा खुल जाता है, उसी को हम कहते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो दिखने में बिल्कुल पहाड़ जैसे होते हैं। वॉल्केनो यहाँ पे कई तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पे मेनली 3 तरह के होते हैं, जो कि है हमारे यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो, और आखिरी है डेड वॉल्केनो। चलो अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारे एक्टिव वॉल्केनोज की डेफिनेशन है दोज वॉल्केनोज विच हैव इरप्टेड फ्रीक्वेंटली इन द रिसेंट पास्ट एंड हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इरप्शन एट एनी टाइम आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज। माउंट इटना इटाली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, यानी कि वो हमारे ज्वालामुखी जो कभी कभी फट सकते हैं और जब चाहे तब फट सकते हैं, और उनमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आगे चल के ही फटेंगे। उनको हम कहते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस। और इटालियन के इटली में ऐसे एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट इटना। दूसरा आते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनोस। इनकी डेफिनेशन है सर्टेन वॉल्केनोस विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनोस। एम्प्टी वेसुवियस इन इटली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि वो वॉल्केनो जो कि लंबे समय तक अभी तक फटे नहीं हैं, पर वह कभी भी फट सकते हैं। इनको यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है कि वो आगे चल के फटेंगे ही नहीं, वो कभी भी फट सकते हैं। उनको हम कहते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि वॉल्केनोस जब चाहे तब फट सकते हैं, फिर वो थोड़े दिनों के लिए सो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है यहाँ पे एम्प्टी यानी कि माउंट वेसुवियस, और ये भी इटली में ही है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी इटली के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी इटना और एम्प्टी वेसुवियस दोनों के दोनों ही इटली के अंदर है। तीसरे आते हैं डेड वॉल्केनोस, इनको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन है वॉल्केनोस विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर several thousands of years and do not show any possibility of any eruption in future are termed as extinct volcanoes. They are also called dead volcanoes. Mount Kilimanjaro in East Africa is an example of an extinct volcano, यानी कि वो ज्वालामुखी जो कभी भी फट नहीं सकते हैं। ये ज्वालामुखी आज तक कभी भी फटे नहीं हैं और बहुत साल हो गए हैं, हजारों लाखों साल हो गए हैं, पर ये फटे नहीं है और इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, ना ही इनकी तरफ से धुआं आ रहा है कि ये फट सकते हैं। तो हम कहते हैं डेड या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, कि वो ज्वालामुखी जो कि या तो मर गए हैं कि वो अब फट नहीं सकते, या फिर वो ज्वालामुखी विलुप्त हो गए हैं। इसका यहाँ पे एग्जांपल जो कि है माउंट किलिमंजारो, और ये ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्व अफ्रीका का में रहता है, यानी कि पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे हमारी आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में, और हमने उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा जो कि था वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी। कल फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।